है तो उससे दूसरा दीप जलता है, फिर तीसरा दीप जलता है। इस तरह से संदेश जाएगा। कुछ कम लोगों ने ही संदेश दिया, लेकिन ये एक विराट संदेश है। ऐसा नहीं है, मुद्दा स्थापित हुआ। इससे लोगों को ये जानकारी हुई कि सड़क सुरक्षा होना बहुत आवश्यक है। साथियों, सड़क सुरक्षा का विषय जीवन से जुड़ा विषय है। जान है तो जहान है, अगर जान नहीं है तो जहान नहीं है। गाड़ी हम चलाते हैं, शौक करते हैं, शौक तभी पूरी होती है जब जीवन है। अगर जीवन नहीं है तो शौक का क्या मतलब। तो बच्चों, हमें गाड़ी नियंत्रित तरीके से चलाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट लगानी चाहिए, गाड़ी की फिटनेस ठीक रखना चाहिए, साथ ही नियमों कानूनों का पालन करना चाहिए। जैसे डीएल बनवा के गाड़ी चलाना चाहिए, देश के कानून को समझना चाहिए। इस तरह से अगर हम सहयोग करेंगे तो देश का अनुशासन बना रहेगा, यातायात का अनुशासन बना रहेगा। जब यातायात का अनुशासन बना रहेगा, देश का अनुशासन बना रहेगा, दुर्घटनाएं कम होगी, मनुष्य का दिमाग ठीक रहेगा और सुरक्षा होती रहेगी, देश का विकास होगा। विकास होगा तो हम सब लोग खुशहाल होंगे। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ पहलू है, अन्योन्याश्रित है। अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, देश भी खुश रहेगा, समाज भी खुश रहेगा। आज ये कार्यक्रम शिव गंगा सेवा समिति द्वारा आयोजित किया गया। भाई रमेश यादव जी ने बड़े ही मनोयोग से इस कार्यक्रम को पूरे जनपद में संचालित किया। आज का ये कार्यक्रम भी उसी कड़ी में एक अच्छे कार्यक्रम के रूप में हमारे सामने है। आप सब लोगों ने सहयोग दिया, बड़ा अच्छा लगा। और इसका जो संदेश जाएगा वो देश के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश होगा। अब मैं बहुत ज्यादा न बोल करके सभी को पुनः से धन्यवाद देता हूँ और आए हुए अतिथियों को नमस्कार करता हूं तथा अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे बीच में सड़क सुरक्षा नियम एवं कानून के बारे में प्रोफेसर राम चिरंजीव पाल जी आप लोगों को विशेष रूप से जानकारी प्रदान करेंगे। हेलो, धन्यवाद रमेश भैया। इस कार्यक्रम के प्रोप्राइटर जनरल मैनेजर श्री रमेश चंद्र यादव, शिवगंगा सेवा समिति चौरा कला उस भदोही द्वारा यह आयोजित सड़क सुरक्षा कार्यक्रम, जो सड़क सुरक्षा व राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। दोस्तों, पूरे विश्व का आकलन करेंगे तो जितनी मौतें होती हैं उसमें सबसे अधिक मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं। आप पूरे विश्व का सर्वे करेंगे या इंडिया का ही सर्वे कर लें तो जितनी, और हम थोड़ी सी यदि सावधानी बरतें तो निश्चित रूप से इस विषम परिस्थितियों से बच सकते हैं। जो भीषण दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहीं न कहीं उन दुर्घटनाओं के पीछे का कारण हम ही है। आप सोच सकते हैं बीमारी के कारण आप नहीं हो सकते, युद्ध के कारण आप नहीं हो सकते हैं, तमाम और ऐसी विसंगतियां हैं जिसका उत्तरदायित्व तो समाज है। लेकिन जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसके एक्सीडेंट सिर्फ मानव है और वह मानव हम ही लोगों के बीच के हैं। चाहे वह हमारे द्वारा हुआ हो या आपका एक्सीडेंट किसी दूसरे के द्वारा हुआ तो है किसी मानव के द्वारा ही। और इसका जो मूल मंत्र है हम आपको बताना चाहते हैं कि यह सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इसके पीछे का जो मेन उद्देश्य है यह है कि हमारे नागरिक जो हैं सुरक्षित रहें। हम कई बार आप लोगों से बीच में बात किया है कि सुरक्षित, यहाँ बात आती है जब सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सिर्फ उसकी ही मृत्यु नहीं होती है, उसके परिवार व समाज के लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि आप जो है किसी एक दूसरे के आधार हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है। आप किसी ऑफिस में कार्य करते होंगे, किसी कार्यालय में काम करते होंगे, किसी मिल फैक्ट्री में कार्य करते होंगे, तो उसका भी नुकसान होता है। तो दोस्तों, हम थोड़ी सी ये सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसी संदर्भ में कुछ आप लोगों से बातें करनी थी, जो कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप लोगों को सभी ने बताया। इससे पहले
आपके ट्रैफिक इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह आए, फिर मनोज त्रिपाठी आए, और हमारे प्रमुख वक्ता बगल में बैठे हैं श्री राम अभिलाष यादव जी, और नुक्कड़ नाटक के सभी कार्यकर्ता, आप भी विनीत भी आज आ गए। तो कुछ न कुछ सभी लोगों ने संदेश दिया कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को सुरक्षित रखें। सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हम पुनः अपनी बातों को दोहराते हुए आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। जैसा कि आपको डॉक्टर साहब ने संदेश दिया कि यदि हेलमेट लगा होता तो व्यक्ति निश्चित रूप से वह जीवित जीवन में उतारने की भी चीज है। फिर 4 व्हीलर के वाहन चलाते समय आप सीट बेल्ट, बस पकड़ते समय बस रुके तब उस पर चढ़े, फिर बस रोके तो उतरे, फिर जब क्रॉसिंग पार करते समय जैसा कि आपने नाटक में देखा गया कि किस प्रकार से बत्ती जले, रेड बनी, कभी पीली बत्ती जलती है तो उसी में लोग ग्रीन मान करके स्पीड बढ़ा देते हैं। तो कई बार जो अधिकांश दुर्घटनाएं होती हैं वह हम अपना पेशेंस खो देते हैं, और उस पेशेंस के पीछे यह है कि हम समय लेकर के नहीं चलते हैं, और ओवरटेकिंग, ओवर स्पीड के कारण सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। हम क्या करते हैं कि अपनी स्पीड अपनी क्षमता से तेज कर लेते हैं, और ओवरटेकिंग के दौरान कहीं न कहीं से दुर्घटना हो जाती है। और होता क्या है कि हम समझ नहीं पाते कि जहां सिंगल रोड है वहां आप ओवरटेकिंग करते हैं और सामने से आते हुए सवारी में आप धक्का मार देते हैं, तो निश्चित रूप से वहां दुर्घटना होने के 100% चांस रहते हैं। जरूरी नहीं कि व्यक्ति एक्सपायर ही कर जाए, लेकिन जख्मी तो हो गया। तो आप ये सोच सकते हैं कि जिस जीवन को हम इतना असीम प्रेम करते हैं, वह जीवन, हमारा जो जीवन है वह सड़क पे आकर के तड़पना शुरू कर देता है। तो उस जीवन को हम कैसे सुरक्षित करें। तो ढेर सारी बातें हुई। तो आज बात हो रही थी कि नशा या दारू पी करके आप वाहन न चलाएं, क्योंकि नशा में तो आप अपना सब कुछ भूले रहते हैं और समझ नहीं पाते कि बाइक हमारी किस स्पीड से जा रही है, हम किस स्पीड में जा रहे हैं, हम खुद नियंत्रित हैं कि नहीं, हम खुद संतुलित हैं कि नहीं। तो आप ओवर स्पीड में गाड़ी न चलाएं, नशे में गाड़ी न चलाएं, और अपने लेन में ही गाड़ियां चलाएं। और सबसे बड़ी बात हम बताना चाहते हैं, जहां से टर्निंग पॉइंट बना हो, टर्निंग पॉइंट पे ही अपने को ले जाकर के वहां से रोड पार करें। हम करते क्या है कि कभी भी किसी भी दिशा से रोड क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपना लेन छोड़ करके दूसरे के लेन में आते हैं। तो जहां व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है, वो तो सोच रहा है कि हमारा लेन खाली है, कोई आ नहीं रहा है, आसानी से जा रहा है, उसको क्या पता है कि सामने से कोई आ रहा है। तो जब आप अपना लेन छोड़ते हैं तो वहां से भी दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाएं कभी आपको इन्फॉर्म करके नहीं आती, दुर्घटनाएं कभी भी घट सकती है। तो अपने लेन में गाड़ी चलाएं, नियंत्रित सीमा में गाड़ी चलाएं, और कम स्पीड में, जो स्पीड की लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी गाड़ी चलाएं। देखिए भाई साहब जैसे जा रहे हैं मनमानी है, जहां नहीं टर्निंग है वहां से ही टर्निंग ले लेंगे, तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं घटने के अच्छे कंडीशन बन जाती है। और अगली बात जो मैं कहना चाहता था कि अधिक सवारी न बैठाएं। जब आप अधिक सवारी बैठाते हैं, निश्चित रूप से गाड़ी पे ओवरलोड हो जाता है, और गाड़ी को बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो यह होता है कि 1-2 तो ठीक है, कभी 3 के बाद 4, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एक ही बाइक पे 2 बच्चे 4 बच्चे बैठा करके साथ जाते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है, और खुद जख्मी तो होते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी जख्मी करते हैं। तो हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, तो निश्चित रूप से अपने जीवन को भी सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरे के जीवन को भी सुरक्षित रख करके राष्ट्र के उत्थान में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी से निवेदन है कि आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और देश को सुरक्षित रखने में, स्वयं को सुरक्षित रखने में, अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रामविलास यादव जी आप लोगों को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के बारे में संबोधन करेंगे। धन्यवाद रमेश जी, आदरणीय अध्यक्ष जी,
माननीय प्रोफेसर साहब तथा बालसम चौराहे की जनता। दोस्तों, ये सड़क सुरक्षा के बारे में एक कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा गंभीर होकर के सोचना चाहिए। दोस्तों, जीवन अनमोल है, जीवन अनमोल है, इसको सुरक्षित रखने के लिए आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। आप अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे तो बहुत सारे लोग सुखी रहेंगे। और यह जीवन सुरक्षित रखने के लिए सड़क पर चलने के लिए आपको कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे आप बाइक से चलते हैं तो आपको हेलमेट जरूरी है, और आपके साथ जो बैठे हैं, पीछे बैठते हैं, उनको भी हेलमेट पहनाइए। दोस्तों, ड्राइवरी लाइसेंस ना भूलें, ड्राइवरी लाइसेंस रहे तो ही गाड़ी चलाइए, क्योंकि कभी खतरा हो जाएगा तो कोर्ट भी आपको माफ नहीं करेगा। दोस्तों, फोर व्हीलर से चलते हैं तो आप सीट बेल्ट का यूज करें, सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, और उसमें जो भी यात्री बैठाए हो, जो भी अपने घर परिवार के लोगों को बैठाए हैं, उसको भी सीट बेल्ट लगाएं। दोस्तों, आप देखते हैं जगह जगह रोड पर लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी कैसे हटती है, आपका एकाग्रचित्त कैसे हटता है? जब आप घर से चलते हैं तो मोबाइल कान में लगा के चल देते हैं। गाड़ी से चलते समय कभी भी मोबाइल का प्रयोग ना करें। मोबाइल का प्रयोग करेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा। चलती गाड़ी पर, चलती बाइक पर, चलती कार पर अगर आपने मोबाइल का यूज किया तो आपका ध्यान भटक गया, गाड़ी तो चल रही हो जाएगी, ध्यान भटक गया, गाड़ी लड़ जाएगी, उसमें आप जोखिम में हो जाएंगे, सामने वाला भी जोखिम हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इन सब बातों का ध्यान देना होगा। कभी भी बिना लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं, और अपनी गाड़ी किसी व्यक्ति को, बिना लाइसेंस वाले को गाड़ी ना दें, क्योंकि अगर वो बिना लाइसेंस का ड्राइवर है तो एक्सीडेंट करेगा तो मालिक आप हैं तो आप फंस जाएंगे। दोस्तों, और भी बातें हैं, जैसे नाबालिग बच्चों को हम अक्सर देखते हैं कि घर में गाड़ी खड़ी है, घर का नाबालिग बच्चा है, 10 साल, 12 साल का, 14 साल का, वो बाइक लेके फर्राटे से उड़ रहा है, कहीं एक्सीडेंट कर गया, किसी को चोट पहुंच गई तो उसका सारा खामियाज आपको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। घर से आप चले, लाल बत्ती चौराहा है, आप देख रहे हैं कि लाल बत्ती जल रही है, तो कभी भी क्रॉस न करें। जब हरी बत्ती जल जाए तो ही क्रॉस करें। तो यातायात के नियमों का पालन करें। दोस्तों, जिब्रा, जहां लाल बत्ती नहीं है वहां पैदल यात्रियों को पहले निकलने दें, फिर आप जो है निकलें। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। गाड़ी आपकी खराब है तो उसका फिटनेस कराएं, इंश्योरेंस कराएं, गाड़ी बनवाएं, प्रदूषण लें, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स सही रखें। जब सभी डॉक्यूमेंट सही रहेंगे तो ही आप गाड़ी सही ढंग से चला पाएंगे, नहीं तो दिल में हिचक रहेगी कि कहीं आगे कोई पुलिस वाला हमको टच ना कर ले। दोस्तों, और एक बात ध्यान रखिए, दारू पी करके कभी भी गाड़ी ना चलाएं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे 3 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो। दारू पी करके गाड़ी चलाना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि नशे में आदमी जब चलता है तो उसको सही ढंग से अपना डिस्टेंस दिखाई नहीं पड़ता। 1 मीटर की दूरी नशे में 3 मीटर दिखाई पड़ती है। जब इतना डिस्टेंस होगा तो गाड़ी कैसे सही चलेगी? उसमें आपको तो खतरा ही है, साथ में चलने वाले को भी खतरा है। तो दोस्तों, नशे में गाड़ी कभी भी ना चलाएं। घर से निकलें तो स्वस्थ मन से निकलें, मोबाइल ना बजाएं, मोबाइल पर बात ना करें, ड्राइवरी लाइसेंस लेके ही निकले, हेलमेट लगा के ही चलें, पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगवाएं, जिससे आप सुरक्षित रहें और लोग सुरक्षित रहें। दोस्तों, यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन करें।
ये सब सारी बातें कुछ और साथी हमारे हैं जो आपको बताएंगे इसके बारे में। इन्हीं बातों के साथ हम शिव गंगा सेवा समिति चौरा कला ऊंच भदोही उत्तर प्रदेश के जनरल मैनेजर रमेश चंद्र यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं तथा मुख्य अतिथि प्रोफेसर साहब का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं यहाँ बालसन चौराहे पर उपस्थित सभी श्रोतागणों एवं बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। 11/2020 को बालसन चौराहे पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के विषय में हमारे मुख्य अतिथि राम चिरंजीव पाल जी एवं बड़े भाई रामविलास यादव तथा ज्ञान शंकर पाल जी और मंगला देवी स्मारक डिग्री कॉलेज के चंद्र प्रकाश जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एवं हमारे ज्ञानचंद यादव जी नुक्कड़ नाटक पार्टी के संस्थापक एवं यहाँ पर बैठे हुए सभी अतिथिगण, सभी का शिव गंगा सेवा समिति के तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन है। और इसी के साथ हम आज सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का समापन करते हैं और फिर जो है प्रोग्राम होगा तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। धन्यवाद।